हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र के ग्रेट लॉन्च के बाद अपनी फाउंडेशन की क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स। किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्या करना है, उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे सीएसजी का, और सीएसजी को ये बात पता है। तो आइए सर डिस्कस करते हैं सारी चीजें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक पर्टिकुलर चैनल के अलावा किसी चैनल पर आपको भटकना पड़े। इसलिए सारी चीजें मैं हर वीडियो में कवर कर देता हूं। अगले 1 महीने तक आप, 1 से 1.5 महीने तक आप सीए 360 फाउंडेशन पकड़ के साथ में चलिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आप पक्का पास हो जाएंगे फाउंडेशन बहुत अच्छे नंबर से। आपको ना तो इधर उधर कोई चैनल पर भटकने की दरकार नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन रखिए, सब चीज सॉर्ट हो जाएगी। तो चलिए सर सीधे चलते हैं पहले वीडियो में, बिना समय बर्बाद किए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सीएसजी चैलेंज को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, सीए शांतम गुप्ता, पेपर वहां से आएगा। सर टाइम लेफ्ट कितना है? अभी 23 दिन बाकी हैं हमारे अप्रैल में, 15 दिन बाकी हैं मई में, क्योंकि 15 तारीख से एग्जाम है। अब मैंने 5 दिन यहाँ पे माइनस कर दिए। ये क्या क्या है कि वो जब 15 तारीख को एग्जाम है तो 10 तारीख से तो अकाउंटेंसी ही करोगे, सो दैट लीव्स अराउंड 33 डेज। उससे मैंने 3 दिन हटा दिए नॉर्मल लॉस के, इधर उधर हो ही जाता है नॉर्मल लॉस, तो मोटा मोटी 30 दिन बचते हैं आपके, 30 डे। अब इस 30 दिन में आपको अपनी स्टडी कैसे प्लान करनी है? आपको भैया 5 घंटे की शिफ्ट लगानी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5 घंटा तो बहुत कम होता है। बात सुनो मेरी, 5 घंटा की शिफ्ट लगानी है मतलब क्या? 3 घंटा एक शिफ्ट, 2 घंटा एक शिफ्ट, ठीक है। आपको हर 2 दिन में इस शिफ्ट में 10 मिनट ऐड करने हैं या 15 मिनट ऐड करने हैं अपने कंफर्ट के बेसिस पर, हर 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो मतलब अगर आपने मंडे को मान लीजिए 3 घंटा की शिफ्ट लगाई है, तो वेडनेसडे को वही शिफ्ट 3 घंटा की जगह हो जाएगी 3 घंटा 15 मिनट, 15 या 10 मिनट से बढ़ाना है। उसके बाद वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को फिर 15 मिनट बढ़ाएंगे, 3 घंटा 30 मिनट हो जाएगी, ऐसे करके। क्यों सर? जब आप एक गाड़ी को बहुत जोर का भगा देते हो ना, कि भैया पहले दिन ही बैठे 10 घंटा पढ़ लिए, दिमाग ना टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को यह दिख रहा है कि अगले 30 दिन तक रोज 10 घंटा बैठना है। उसको धीरे धीरे दो, उसको पहले 3 दो, उसके बाद 3 15 दो, 3 30 दो, देखते देखते तुम 10 घंटा कर रहे होगे, दिमाग को आदत पड़ गई होगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा। स्लो एंड स्टडी विल ऑलवेज विन द रेस, ऑलवेज, दैट्स अ फैक्ट। तो भैया 3 घंटा आपकी पहली शिफ्ट चलेगी, 2 घंटा चलेगी दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट में आप रखो अपना कॉम्बिनेशन उन सब्जेक्ट्स का 3 घंटे वाले जिसमें आप थोड़ा सा बोलते ना 19-20 चलते हो, और सेकेंड हाफ में वो रखो जिसमें आप थोड़े से कंफर्टेबल हो। जैसे पहली शिफ्ट में हो सकता है किसी के लिए लॉ और मैथ्स हो, किसी के लिए अकाउंट्स और लॉ हो, या किसी के लिए इको और लॉ हो। मेरे को पता है लॉ तो हर जगह रहेगा, इतना मेरे को पता है, खबर है मेरे को। तो वैसे करके आप अपनी शिफ्ट डिसाइड करो। 3 घंटा वाली शिफ्ट वो शिफ्ट होगी जो टॉपिक्स आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, जो सब्जेक्ट्स, और 2 घंटा वाली वो शिफ्ट होगी जिसमें आपके लिए वो कंफर्टेबल है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। सो इट कैन बी लेट्स से लॉ एंड अकाउंट्स या लॉ एंड मैथ्स, ठीक है। और दूसरा इट कैन बी अकाउंट्स एंड इको, मैथ्स और इको, ऐसा करके, क्योंकि 2 थ्योरी है इको और लॉ, और 2 प्रैक्टिकल है मैथ्स और अकाउंटेंसी। सर थोड़ा सा तो अकाउंट्स में भी ये थ्योरी आती है, मैथ्स में भी आती है, वैसे मत जज करो। थ्योरी एज इन पूरा पेपर थ्योरी के हिसाब से जज करो। अच्छा, अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में मटेरियल हमें कौन कौन से कवर करने हैं? आप स्टडी मटेरियल कवर करोगे, पीवाईक्यू कवर करोगे, एमटीपी करोगे, आरटीपी करोगे फॉर प्रैक्टिस। अब द बेस्ट पार्ट इज आज से ब्रह्मास्त्र शुरू हो रहा है। अब ब्रह्मास्त्र जो भी टीचर्स का है, जैसे चाहे शिवानी मैम का हो, मेरा हो, कालराज सर का हो, आदि सर का हो, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं ना, उसमें एसएम के क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम ये बात हर वीडियो में नहीं बोलेंगे या थंबनेल पर नहीं लिखेंगे कि मॉडल पेपर से है। तो अब अगर कहीं पर एक थंबनेल पर लिखा है मॉडल पेपर बीइंग सॉल्व्ड हियर, आप सोच रहे हो कि भैया हम वही देखेंगे तो पास हो जाएंगे। भाई वो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से कराते हुए आ रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं, जब मैंने मॉडल पेपर को इंक्लूड कर रहा ना डायरेक्ट क्वेश्चन में, सिर्फ एक क्वेश्चन नया था उसमें जो मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन। नाउ इमेजिन
आईसीआई ने 10 मॉडल पेपर निकाले हैं, उनमें से एक क्वेश्चन वो नया निकाल पाए हैं मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन की लिस्ट से, जो मैं चला रहा हूं दिसंबर 2023 से. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वी डू इन ब्रह्मास्त्र. ठीक है, तो अगर आप ब्रह्मास्त्र फॉलो कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, तो आपको इंडिविजुअली किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आपसे ब्रह्मास्त्र में कराए गए क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज लॉ, अकाउंट्स एसेट्रा. लेकिन करेंगे कैसे? तो ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी है. अब मैं इसमें डैडी स्ट्रैटेजी, पापा स्ट्रैटेजी, बाप स्ट्रैटेजी, माँ स्ट्रैटेजी नहीं बोलता, बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरी ऐसी है जिसको यूज करके आज तक इतने सारे रैंकर्स बने हैं, जिसको यूज करके मैं खुद रैंक लाया हूं, जिसको यूज करके हमारे बच्चे रैंक ला रहे हैं, चाहे सिंगल डिजिट हो डबल डिजिट हो. दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन कम रिवीजन स्ट्रैटेजी. प्रिपरेशन कम रिवीजन. इसमें जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपका रिवाइज होता चला जाएगा. कैसे? समझाता हूं. जैसे इसमें अगर आप देखो तो मैंने कॉम्बिनेशन डेज के फॉर्म पर बनाया. ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. अकाउंट्स इको पहले दिन हो गया, फिर लॉ मैथ्स हुआ, फिर वेडनेसडे को फिर अकाउंट्स इको आएगा, थर्सडे को फिर लॉ एंड मैथ्स आएगा, फ्राइडे को फिर अकाउंट्स इको आएगा, सैटरडे को फिर लॉ एंड मैथ्स आएगा. तो मतलब लॉ और मैथ्स अगर आपका 3 घंटा में है, मैंने ये सोच के इनको 3 घंटा रखा कि बच्चे को मैथ्स में ज्यादा दिक्कत या अकाउंट्स में ज्यादा दिक्कत हो. दिक्कत वाले टॉपिक को 3 आवर जोन में डालना, नॉन दिक्कत वाले टॉपिक को 2 आवर जोन में डालना. ठीक है, अब 2 आवर मतलब क्या? 1 घंटा लॉ, 1 घंटा इको, ऐसा. 3 घंटा मतलब 1.5 घंटा अकाउंटेंसी, 1.5 घंटा मैथ्स, ऐसा. ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ाना उसको. अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे मान लो अगर अकाउंट्स में 12 टॉपिक है, तो आप 12 टॉपिक को 3 ग्रुप में बांटोगे. 4 टॉपिक यहां, 4 टॉपिक यहां, 4 टॉपिक यहां. अब मंडे को जब आप 1.5 घंटा बैठे हो अकाउंट्स करने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक टॉपिक से एक सम किया, फिर दूसरे से दूसरा किया, तीसरे से तीसरा किया, चौथे से चौथा किया, फिर पहले वाले से पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया. तब तक करते जाओगे जब तक 1.5 घंटा ना हो जाए. आप इमेजिन करो पूरे एक हफ्ते में आपने 12 चैप्टर्स के क्वेश्चन बना लिए होंगे, जितने भी चैप्टर. इससे पता है क्या होगा? प्रिपरेशन का रिवीजन होगा, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से आप यही कर रहे होगे. मंडे को, अगले मंडे आप वही टॉपिक कर रहे होगे जो आपने पिछले मंडे किया था. वरना आप क्या करते हो? आप एक दिन उठाते हो अकाउंटेंसी, 10 घंटा बैठते हो, एक चैप्टर उड़ा देते हो. मंडे को किया, फ्राइडे को चैप्टर याद ही नहीं है. इस स्ट्रैटेजी से फायदा क्या होगा? प्रैक्टिकल पेपर्स को इस तरह डिवाइड करेंगे आप, ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए, प्रैक्टिकल को ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए और ग्रुप्स में उसको रिवाइज करिए. सर थ्योरी का क्या करें? थ्योरी का क्या करें? थ्योरी जैसे पेपर आता है इको और लॉ. ठीक है, अब इको का जो 1 घंटा है उसमें आप आधा घंटा टॉपिक पढ़ें, एक ही चैप्टर, और रेस्ट आधा घंटा उसी टॉपिक के एमसीक्यू बनाएं. लॉ में क्या करना है? ठीक है, लॉ में क्या करना है? लॉ में आप ब्रह्मास्त्र और सीएसजी चैलेंज फॉलो कर लें. उसके अलावा कुछ करने की दरकार नहीं है आपको, कुछ भी करने की दरकार नहीं है. क्योंकि ब्रह्मास्त्र और सीएसजी चैलेंज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप रोज का 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हो. सीएसजी चैलेंज में 3 क्वेश्चन हो गए, ब्रह्मास्त्र में एवरीडे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, तो 7 क्वेश्चन तो आप डेली बना ही रहे हो. इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज आप फोकस करो रिवाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट और एनआई. अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट और एनआई, एक 35 नंबर, एक 14 नंबर, दैट विल टेक इट टू 35 + 14, दैट विल टेक यू टू 49 मार्क्स. पहले इसको रिवाइज करो. अब इसको क्लास नोट से रिवाइज कर लो. ठीक है, पूरा नहीं. मैंने इस वीडियो के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट है, जो एनआई में, उसको ही वापस से पढ़ लो. ठीक है, वापस से पढ़ लो. अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि इसके पहले जो 30 डे स्ट्रैटेजी दी थी उसमें मैंने सोगा आईपी और कंपनी करने के लिए बोला था. तो आई होप उस टाइम पर आपने वो कर लिया था. इसलिए इस टाइम में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट और एनआई बोल रहा हूं. अब 15 दिन पहले निकल गए, नेक्स्ट 15 दिन में वापस से सोगा आईपीए कंपनी उठाओ. रेस्ट 15 डेज में कैलेंडर नोट से रिवाइज कर लो. कैलेंडर नोट्स कहां मिलेंगे? नीचे जो लिंक लगा हुआ है वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे. अब लॉजिक क्या है, मेरी बात को समझो. मैं आपको रिवाइज करने बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन की टेंशन मत लो, क्वेश्चन मैं सब करा दूंगा. मैंने आपको पहले पिछले महीने में ही 31 मार्च तक सारे मैराथन कंप्लीट करा दिए, सो दैट आप रिवाइज करने के लिए जितनी बार चाहो उतनी बार मैराथन देख सकते हो, जितने एक्स में चाहो उतने एक्स में देख सकते हो. बार 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 सुनते सुनते याद हो जाएगा. और क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी अगले 1.5 महीना तक मेरी. दबा के क्वेश्चन करेंगे. एवरी डे का टारगेट बना लो, 7 क्वेश्चन तुमको अपने हाथ से लिखना है.
3 क्वेश्चन सीएसजी चैलेंज के, 4 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र के रीराइट करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में प्रैक्टिस हो ही रही है। एक दिन डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, एक दिन केस स्टडी हो रही है। आप बस ये फॉलो करो, ठीक है, आप फाउंडेशन में 300 प्लस लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सर, ऑन दैट नोट आज मैं साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी और चीज पूछनी हो, ठीक है, नीचे कमेंट में डाल देना, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आई होप द स्ट्रेटेजी वॉज गुड इनफ। आप, मेरा ये नंबर है 9674362447। इफ यू वांट टू गेट इन टच, प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।